हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। तो ये एपिसोड एकदम सिंपल सा होने वाला है। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो प्रोडक्ट राउट बना के रखा था और पिछले एपिसोड के अंदर जो हम लोगों ने राउट प्रोटेक्शन के लिए जो डेकोरेटिव्स बनाए थे वो हम लोग अभी प्रोडक्ट राउट के ऊपर अप्लाई करने वाले। और बाकी सारे जो सेटिंग्स है वो हम लोग इन्वायरमेंट फाइल के अंदर रखेंगे और वो सब सेटअप करने वाले। तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है। और ये जो सेटअप है वो हम लोग को आगे वाला जो एपिसोड है जिसके अंदर हम लोग ऑर्डर एपीआई बनाएंगे तो उसके अंदर काम आने वाला है। तो इसलिए आपको ये एपिसोड भी पूरा पूरा देखना है। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरे सारे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लॉगिन राउट बनाया था जिसके अंदर हम लोगों ने गूगल ऑथेंटिकेशन जो है वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। तो कुछ इस तरीके से अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो ज़रूर ज़रूर देख लेना। एपिसोड स्टार्ट हो रहा है जो फ्लैश से वो 248 एपिसोड से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको स्टार्टिंग से ही सीखना है तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जा सकते हो। तो इसके अंदर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग से ही सीखना है तो HTML से मैंने स्टार्ट किया है एपिसोड 1 से, तो ये प्लेलिस्ट आप सीख सकते हो। और जो स्टार्टर है जो बेसिक से सीखना चाहता है तो उनके साथ ये वाली प्लेलिस्ट आप शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लो। और अभी मैं जो भी आपको सिखाने वाला हूँ तो मैं अज्यूम करूँगा कि आपको ये सारा ऑलरेडी नॉलेज है। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी पिछले सारे एपिसोड के अंदर मतलब मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो उसके बेस पे मैं अभी आगे वाले एपिसोड बनाता हूँ। ठीक है, तो वो मैं ध्यान में रखता हूँ कि आपको ऑलरेडी जो बेसिक है उसका नॉलेज होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में अभी स्टार्ट करता हूँ। तो इसके अंदर अभी हम लोग क्या करने वाले, तो लॉगिन आप देख सकते हो login.py। इसके अंदर जो हम लोगों ने डेकोरेटिव बनाया था लॉगिन रिक्वायर्ड, फिर उसके बाद शोल्ड भी एडमिन होना चाहिए, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। और जो हमारे प्रोडक्ट एपीआई है जो फिलहाल अभी ओपन है, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो कोई भी डेकोरेटिव मैंने नहीं रखा हुआ है, कोई भी प्रोटेक्शन अभी हम लोगों ने नहीं रखा हुआ है। तो वो हम लोग प्रोटेक्शन रखने वाले। और इसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं फ्रंट एंड जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो अगर आप मेरे github.com sudo power के अंदर जाओगे, इसके अंदर आपको जाना है रिपोर्ट इसके अंदर। और इसके अंदर जो ऑनलाइन शॉपिंग वाला जो प्रोजेक्ट है वो आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये जो फ्रंट एंड वाला जो पार्ट है वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो वो बार बार मैं अभी आपको यहाँ पे सिखाऊंगा तो वो टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको फ्रंट एंड कैसे बनाना है वो अगर आपको सीखना है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाओ। और इसके अंदर ये जो टेलवाइन सीएसएस वाला पार्ट जो है वो मैं ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन के साथ कवर कर चुका हूँ। और अगर आपको एपीआई कॉल कैसे करना है तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो जावास्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट है तो उसके अंदर भी मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आपको एपीआई कॉल करना है, किस तरीके से एक्सियोस जो लाइब्रेरी है वो कैसे यूज़ करना है, कैसे हम लोग जो डॉम है वो हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, एलिमेंट हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी मतलब डीपली सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ें अभी मैं बार बार यहाँ पे सिखाने जाऊँगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैंने फ्रंट एंड ऑलरेडी बना के रखा है। तो ये फ्रंट एंड आपको यूज़ करना है और एपीआई बनाना तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो आप लॉगिन पेज के अंदर जाओ। और इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे जो वैल्यूज़ है जैसे आप देख सकते हो ये जो सीक्रेट है, फिर उसके बाद ये जो क्लाइंट आईडी है वो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से फाइल के अंदर ही रख दिया है। तो उसको आपको इस तरीके से नहीं रखना है, तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, तो हमारे इन्वायरमेंट फाइल के अंदर। तो पहले तो .env फाइल के अंदर जाते हैं और इसके अंदर मैं एक की ऐड कर देता हूँ गूगल अंडरस्कोर गूगल की क्या है वो, तो क्लाइंट आईडी। ठीक है, जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर सीखा था, तो गूगल आईडी हम लोगों ने रख दिया। तो इसको हम लोग कहाँ से फैच करेंगे, तो इन्वायरमेंट फाइल में से। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल निकाल देता हूँ। और उसी तरीके से ये जो सीक्रेट है इसको भी आपको कहाँ पे स्टोर करना है, तो आपके इन्वायरमेंट फाइल के अंदर। तो उसका मैं नाम लिख देता हूँ JWT सीक्रेट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। और उसके बाद कोई बचा है तो और एक चीज़ है इसके अंदर, आप देख सकते हो ये जो एडमिन का जो ईमेल है वो भी हम लोगों ने फिक्स रखा हुआ है, तो उसको भी हम लोग इन्वायरमेंट फाइल के अंदर रख सकते हैं कुछ इस तरीके से एडमिन ईमेल। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मेरा ईमेल आईडी। तो इसके अंदर आपको डबल कोट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इक्वल टू करके आप वैल्यू पास कर सकते हो। तो
अभी हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, config.py के अंदर, और इसके अंदर हम लोग को वेरिएबल ऐड करना है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट फाइल से फिर वो किसके अंदर आएगा, config.py के, सॉरी, ये config.py के अंदर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करता है अगर आपको डिटेल में जानना हो तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एपिसोड बना के रखा है। तो ये रहा एपिसोड नंबर 254, तो वो आपको देखना है, ठीक है। मतलब जो पिछले एपिसोड है, मतलब काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मैंने काफ़ी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा है और प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको ये वाला एपिसोड समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो बेसिक है वो आपको अच्छे से क्लियर रखना है, उसके बाद आपको आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर अभी जो हम लोगों ने नई की ऐड किया है तो उसको मैं यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उसी तरीके से JWT सीक्रेट, उसको भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और उसी तरीके से और एक चीज़ें जो है एडमिन ईमेल, तो उसको भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और ये तीनों चीज़ें हम लोग किसके अंदर, तो डेवलपमेंट के अंदर भी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी होगा क्या, जब हम लोग एप्लीकेशन रन करेंगे तो सबसे पहले इन्वायरमेंट एक्सपोर्ट होंगे, कॉन्फ़िग फाइल के अंदर वो असाइन हो जाएगा। और app.py के अंदर हम लोगों ने कोड लिखा ही है कि वो क्या करता है, जो भी हम लोग ऐप मोड पास करते हैं, तो यहाँ पे दो मोड है, एक है प्रोडक्शन और डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐप मोड प्रोडक्शन पास किया ही है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये जो डेवलपमेंट वाला जो कॉन्फ़िग होगा तो वो ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चाहो तो यहाँ पे आप डेवलपमेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी हम लोग डेवलपमेंट मोड में, ठीक है। सर्वर पे हम लोग हमारा प्रोजेक्ट हम लोग डिप्लॉय नहीं कर रहे, तो ये जो की है वो प्रॉपरली सही होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी आएगी एरर, ठीक है। तो अभी हम लोग login.py के अंदर आ जाते और फ्लैश के अंदर आपको यहाँ पे मिलता है करंट अंडरस्कोर ऐप आपको मिलता है, उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। और जहाँ पे भी हम लोगों ने, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लाइंट आईडी हम लोग को पास करना है, तो करंट अंडरस्कोर ऐप, उसके बाद कॉन्फ़िग, और इसके अंदर हम लोग को पास करना है की। तो की किसके अंदर हम लोगों ने स्टोर किया, तो गूगल क्लाइंट आईडी। तो कुछ इस तरीके से आप कॉन्फ़िग फैच कर सकते हो दूसरे फाइल के अंदर, ठीक है। तो app.py के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोगों ने os.get.env लिखा था, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लोड होने के बाद वो ऐप जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर लोड हो जाता है। तो अगर अभी हम लोग ये जो दूसरी फाइल है, ठीक है, login.py, इसके अंदर हम लोग ये जो हमारा ऐप ऑब्जेक्ट है वो हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे app.config लिखा हुआ है, तो वैसा ना करना पड़े इसलिए फ्लैश, जो फ्लैश के फ्रेमवर्क है उन लोगों ने हम लोग को और एक कुछ इस तरीके से फैसिलिटी दी है, आप ग्लोबल वेरिएबल भी बोल सकते हो। तो करंट ऐप वेरिएबल के अंदर हम लोग को कॉन्फ़िग मेथड मिलती है, जिसके अंदर हम लोग को कुछ इस तरीके से की पास करना है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जहाँ पे भी हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है वहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो नीचे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे है एडमिन ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, की चेंज कर दूँगा। तो जनरली मैं कॉपी पेस्ट करना, जैसे ये जो की होता है वो मैं जनरली कॉपी पेस्ट ही करता हूँ, क्योंकि हमेशा हम लोग मतलब लिखते समय कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो उससे बेटर कॉपी पेस्ट हम लोग कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे सॉरी, पूरा जो सिंटेक्स है उसको आपको करना है कॉपी, फिर यहाँ पे हम लोग कर देते पेस्ट, और इसके अंदर फिर की क्या होगा, JWT सीक्रेट। तो यहाँ पे JWT सीक्रेट, और जितना हो सके उतना आपको माउस का यूज़ नहीं करना है। सिंपल अगर फाइल चेंज करना है तो कंट्रोल टैब आप यूज़ कर सकते हो, और अगर पूरा वर्ड अगर आपको सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हो मैंने पूरा वर्ड सिलेक्ट किया है, तो कंट्रोल शिफ्ट एरो की जो होता है लेफ्ट और राइट वाला वो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो आप मतलब जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको उसकी आदत पड़ेगी। तो इसी को आपको करना है कॉपी, और यहाँ पे JWT सीक्रेट हम लोगों ने यूज़ किया तो वहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अभी हमारा जो कोड है वो क्लीन लग रहा है, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए राउट बना के रखा था तो उसका तो काम नहीं, उसको निकाल देता हूँ। खाली इसमें आपको ध्यान का रखना है कि यहाँ पे राउट बनाने के बाद आपको ये जो डेकोरेटिव है वो डेकोरेटिव यूज़ करना है, ठीक है। तो इसी को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होगी वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं और फाइल को क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो सब कुछ क्लीन लग रहा है।
अभी हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग जाते हैं product.py के अंदर और इसमें से हम लोग ने किसके अंदर यूज़ केस के अंदर लॉगिन जो है उसको हम लोग को इंपोर्ट कर लेना है। और इसमें से अभी लॉगिन फाइल में से हम लोगों ने जो जो मॉडल बना के रखा है तो उसमें से अभी हम लोग को क्या क्या चाहिए, तो हम लोग को चाहिए लॉगिन रिक्वायर। तो लॉगिन रिक्वायर मैंने रख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को चाहिए डेकोरेटिव शुड बी एडमिन। ठीक है, तो लॉगिन रिक्वायर अभी हम लोग, तो अभी जनरली अभी हम लोग जो फ्रंट एंड बनाएंगे तो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट। तो जो होम पेज होता है तो होम पेज के अंदर सबको जो भी कस्टमर होगा उसको इन शॉर्ट सारे प्रोडक्ट दिखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कस्टमर लॉगिन हो ना हो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन शॉर्ट प्रोडक्ट की जो गेट एपीआई है उसको हम लोग क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। उसके अंदर कोई भी हम लोग ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं रखने वाले। तो ये जो राउट है इसके अंदर हम लोग को ऑथेंटिकेशन डालने की कोई ज़रूर नहीं है। लॉगिन जो चेक करते हैं वो चेक करने की कोई ज़रूर नहीं है। उसी तरीके से जो गेट बाय आईडी है उसके अंदर भी कोई ज़रूर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है ऐड प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट ऐड कौन कर सकता है, तो कोई भी यूज़र तो ऐड नहीं कर सकता। तो प्रोडक्ट ऐड कौन करेगा, खाली एडमिन, जो हमारा वेबसाइट का एडमिन होगा वही ऐड कर सकता है। तो इसके अंदर अभी हम लोग चेक करेंगे लॉगिन रिक्वायर होना चाहिए और जो यूज़र लॉगिन हुआ है वो एडमिन भी होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डेकोरेटिव हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर काफ़ी डीपली देखी ली है, तो आपको आइडिया आ ही गया होगा। तो सिंपल इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी अपडेट करना है, उसका डिस्क्रिप्शन अपडेट करना है, तो ये जो प्रोडक्ट की पुट एपीआई है जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट इन शॉर्ट अपडेट करते हैं, तो अपडेट कौन कर सकता है, तो वो भी एडमिन ही करेगा। तो इसके अंदर भी हम लोग सिक्योरिटी रख देते हैं। उसी तरीके से प्रोडक्ट डिलीट करने की जो परमिशन है वो हम लोग को एडमिन को ही देना है। तो इसको भी हम लोग प्रोटेक्ट कुछ इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, तो सारे राउट अभी हमारे प्रॉपरली प्रोटेक्ट हो गए। और इसके अंदर init.py के अंदर इसको हम लोगों ने मतलब टेस्टिंग के लिए पिछले एपिसोड के अंदर कमेंट के अंदर रखा हुआ था, तो कमेंट के अंदर से मैं उसको निकाल देता हूँ। और अभी हम लोग जाते हैं हमारे टर्मिनल के अंदर और आपको जाना है मेन फोल्डर के अंदर पोएट्री रन फ्लैश रन हाइपन हाइपन डिबग। ठीक है, तो प्रोजेक्ट अभी हम लोग रन कर लेते हैं और मेरा जो फ्रंट एंड है वो मैंने ऑलरेडी ओपन किया ही है। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको रिपो दिखाया तो वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अंदर खाली मैंने एक ही चेंज किया है, तो login.py के अंदर जहाँ पे हम लोग गूगल आईडी रखते हैं, ठीक है, क्लाइंट आईडी, तो जो बैकएंड के अंदर क्लाइंट आईडी में यूज़ कर रहा हूँ, तो हम लोगों ने .env के अंदर जो क्लाइंट आईडी रखा हुआ है तो वही क्लाइंट आईडी में आपको मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपके खुद के क्लाइंट आईडी रखना है। ठीक है, जो मैंने पिछले एपिसोड के अंदर आपको सिखाया था कैसे आपको गूगल के अंदर क्लाइंट आईडी वो सब बनाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एपिसोड नंबर, तो एपिसोड नंबर है 262 एपिसोड के अंदर आप देख सकते हो, जिसके अंदर गूगल के अंदर क्लाइंट आईडी कैसे बनाना है उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से सिखाया था। तो यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी चेंज कर देना है और सिंपल राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर कैसे काम करता है, तो उसके लिए मैं प्लगइन यूज़ करता हूँ लाइव सर्वर वाला। तो ये सब मैं ऑलरेडी जो फर्स्ट एपिसोड है ये सीरीज़ का उसके अंदर भी मैं बता चुका हूँ। तो अभी हम लोग हमारी जो वेबसाइट है उसको हम लोग रन करते हैं और इसको मैं पहले लॉग आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, मतलब ये जो गूगल का बटन है वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको हम लोग जूम करते हैं, इसको मैं निकाल देता हूँ तो आपको भी सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली दिखेगी। और इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ तो ठीक है। चलो, तो इसको मैं यहाँ पे अभी करता हूँ लॉगिन पे क्लिक, यहाँ पे मैं एडमिन को लॉगिन करता हूँ। तो अभी हमको यहाँ पे 401 की एरर आ रही, तो आप देख सकते हो पेलोड के अंदर यहाँ पे जो की है वो है JWT, लेकिन अगर हम लोगों ने जो कोडिंग किया हुआ है login.py के अंदर उसके अंदर जो हम लोगों ने रीड किया हुआ है हेडर, तो उसके अंदर हम लोगों ने टोकन लिखा हुआ है। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ JWT। तो फिर से हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ। फिर से हम लोग लॉगिन का ट्राई करते हैं और एडमिन को लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही मतलब टोकन मिलेगा, आईडी टोकन सब वेरीफाई हो जाएगा। लॉगिन एपीआई से हम लोग को
सक्सेसफुली 200 रिस्पॉन्स मिलेगा। तो फिर हम लोग को क्या करना है, सिंपल फ्रंट एंड के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट नाम का जो मेनू है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ऑर्डर भी विजिबल हो जाएगा और लॉगिन के बजाय यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने HTML किया हुआ है, इसके अंदर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो जैसे अभी ये index.html है, इसके अंदर ये सारे मेरे मेनू है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ID देके रखा है, अबाउट, फिर लॉगिन, फिर प्रोडक्ट। अभी क्या होगा, जैसे लॉगिन होगा तो हम लोग को यूज़र हम लोग लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करते हैं। तो इसके अंदर सिंपल मैं चेक करूँगा, अगर लोकल स्टोरेज के अंदर टोकन है तो मतलब यूज़र लॉगिन है। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, तो आप देख सकते हो जो लॉगआउट है, फिर जो ऑर्डर है, फिर जो यूज़र डिटेल है और जो प्रोडक्ट है उसको मैं विजिबल कर दूंगा। तो आप देख सकते हो उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, सेट डिस्प्ले प्रॉपर्टी, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मतलब फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज़ किया हुआ है और जो भी टास्क है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जावास्क्रिप्ट वाले जो सीरीज़ है उसके अंदर मैं सिखा चुका हूँ। तो सिंपल मुझे क्या करना है, उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ब्लॉक करना है और जिन जिन चीज़ों को मुझे हाइड करना है उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी में क्या कर दूंगा, सिंपल नन। ठीक है, जैसे जो लॉगिन है आप देख सकते हो इसके अंदर, तो आप देख सकते हो ये जो लॉगिन है, जो लॉगिन वाला मेनू है उसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है मैंने नन कर दिया, मतलब वो लॉगिन होने के बाद सिंपल नहीं दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने छोटे छोटे जो फंक्शन है वो util.js के अंदर कुछ इस तरीके से बना के रखा हुआ है और उसको सिंपल आपको index.html के अंदर इंपोर्ट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने util.js जो है उसको मैंने इंपोर्ट किया हुआ है और जैसे ही पेज लोड होता है तो ये जो फंक्शन है ऑन पेज लोड, तो ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया है। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल होगा, सिंपल वो चेक करता है हर पेज के अंदर कि यूज़र लॉगिन है कि नहीं, टोकन सेट है कि नहीं। टोकन सेट होगा मतलब यूज़र लॉगिन है, अगर टोकन सेट नहीं है मतलब यूज़र लॉगिन नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और आप देख सकते हो इसके अंदर यूज़र का जो इमेज है और जो नाम है वह आप देख सकते हो यहाँ पे, जो गूगल हम लोग को इमेज दे रहा है वही मैंने यहाँ पे सिंपल सेट किया हुआ है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, इमेज के लिए हम लोग सोर्स प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ऑफकोर्स, और जो सिंपल टैग है उसके लिए इनर टेक्स्ट। ठीक है, तो गूगल से जो भी डेटा मिला हुआ वो मैंने सिंपल वो टैग के अंदर सेट कर दिया। तो index.html के अंदर जाओगे और जो मेनू है उसके लास्ट में यहाँ पे मैंने इमेज रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो इमेज टैग है और उसके बाद सिंपल स्पान टैग है। इमेज के अंदर हम लोग इमेज सेट कर रहे हैं, इसके अंदर आपको सेट करना है उसकी सोर्स प्रॉपर्टी। तो आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है उसकी ID यूज़र हाइपन इमेज। तो यूज़र हाइपन इमेज गेट किया, सोर्स प्रॉपर्टी के अंदर यूज़र का इमेज सिंपल मैंने सेट कर दिया। ठीक है, जो हम लोग को गूगल से मिलता है। ठीक है, लॉगिन करते वक्त मैंने पिछले एपिसोड के अंदर आपको काफ़ी डीपली बताया। तो लॉगिन करने के बाद जो भी हम लोग को डिटेल मिलता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है, लॉगिन होने के बाद यूज़र को कुछ इस तरीके से मेनू दिखेगा। होम होम और अबाउट तो ये तो बाय डिफॉल्ट दिखता है, ये सबको दिखेगा। प्रोडक्ट और ऑर्डर का जो मेनू है वो ऐड हो जाएगा। ऑर्डर का फिलहाल तो हम लोगों ने API बनाया नहीं, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा, इनफैक्ट एरर आएगा। तो और उसी के साथ यहाँ पे लॉगआउट आएगा। तो लॉगआउट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, जो हमारा एप्लीकेशन है और मतलब जो लोकल स्टोरेज है उसके अंदर मैं क्या क्या वैल्यू यहाँ पे सेट कर रहा हूँ तो आपको दिखा देता हूँ, तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा। तो यहाँ पे लॉगिन यूज़र तो फिलहाल कुछ इस तरीके से सेट है और यहाँ पे मैं जैसे ही लॉगिन करता हूँ, एडमिन को लॉगिन करते हैं हम लोग। ठीक है, एडमिन लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हो इसके अंदर यूज़र टोकन जो की है वो सेट हो रहा है, जो हम लोग को बैकएंड से मिल रहा है। ठीक है, बैकएंड मतलब हमारा जो पाइथन का बैकएंड है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें से टोकन मिलता है, वो हम लोग लोकल स्टोरेज के अंदर सिंपल सेट करते हैं और उसी तरीके से रोल भी हम लोग सेट कर रहे हैं, जो हम लोग JWT के अंदर ऑलरेडी सेंड कर ही रहे। ठीक है, तो उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेनू दिखने लग जाएगा और इसको मैं जैसे लॉग आउट करूँगा तो आप देख सकते हो लोकल स्टोरेज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप जैसे ही util.js के अंदर जाओगे और ये जो लॉग आउट वाला जो फंक्शन है इसके अंदर मैंने सिंपल जो लोकल स्टोरेज है उसको मैंने क्लियर कर दिया है। लोकल स्टोरेज रिमूव आइटम, इसके अंदर जो भी की है वो की पास करना है, जैसे ये जो की दिख रहा है वो की मैंने पास किया हुआ है। तो होम पेज के अंदर जाते हैं, मतलब यहाँ पे कौन सी API कॉल हो रही, तो प्रोडक्ट की API गेट API, जिसके अंदर हम लोगों ने कोई ऑथेंटिकेशन नहीं रखा हुआ है। क्योंकि जो कस्टमर है उसको
मतलब प्रोडक्ट तो दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम लोग फिर से लॉगिन करते हैं। इसके अंदर फिर से लॉगिन करता हूँ मैं एडमिन को, और यहाँ पे प्रोडक्ट का मेनू आ जाएगा। और अभी ये जो प्रोडक्ट है, तो जो एडमिन है वो इजीली प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे क्वांटिटी 100 और डिस्क्रिप्शन के अंदर दिस इज़ गुड प्रोडक्ट करके लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे इमेज अपलोड, और इसमें से अभी मैं चूज़ कर लेता हूँ पेन, और कुछ इस तरीके से इमेज आ गई। और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा प्रोडक्ट ऐड एपीआई कॉल होगा, तो ओके मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट, और इसके अंदर हम लोगों ने डेटा भेजा हुआ है। रिस्पॉन्स आया हम लोग को सक्सेस, मतलब 201 क्रिएटेड सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो हमारा होम पेज है index.html सिंपल, उसके ऊपर मैंने रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप जैसे ही कोड के अंदर जाओगे और जो product.html है इसके अंदर नीचे जैसे ही प्रोडक्ट ऐड हो जाता है, तो सिंपल window.location index.html, ठीक है। तो window.location हम लोग को जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट मिलता ही है। तो उसके आगे जो भी आप जो पेज का नाम पास करोगे, तो उस पेज पे वो लेके जाएगा। तो index.html कुछ इस तरीके से हम लोग को डिस्प्ले हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। तो एडिट पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, तो वो क्या करेगा, तो वो जाएगा, हाँ मतलब फिर से product.html ओपन करेगा। इसके अंदर मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर आईडी पास किया हुआ है 3, और जो भी डेटा है वो ऑलरेडी हमारे पास था ही, तो उसको मैंने स्टोर किया है लोकल स्टोरेज के अंदर। तो एप्लीकेशन के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो एडिट प्रोडक्ट, जो मतलब जो भी प्रोडक्ट पे एडिट वाले जो बटन पे क्लिक किया होगा, तो उस प्रोडक्ट को मैंने लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या है, मतलब जो गेट बाय आईडी वाला जो फंक्शन है वो कॉल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेटा हमारा काफ़ी छोटा है, लेकिन बहुत सारी मतलब 50-60 फील्ड हो, ठीक है। तो उस केस में हम लोग जनरली गेट बाय आईडी वाला जो फंक्शन है वो हम लोग कॉल करते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल फिल हो जाती, और जो भी हम लोग को चीज़ें अपडेट करना है, जैसे दिस इज़ गुड कलर बॉक्स में यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, और यहाँ पे प्राइस में अपडेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और अभी हम लोग जाते हैं नेटवर्क टैब के अंदर, और यहाँ पे क्या होगा अभी अपडेट, ठीक है। तो अपडेट के अंदर भी हम लोगों ने सिक्योरिटी डाल के रखा है। तो जैसे ही अपडेट पे क्लिक करूँगा, सक्सेसफुली अपडेट हो गया। तो पुट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट हेडर है, रिक्वेस्ट हेडर के अंदर ऑथराइजेशन के अंदर यहाँ पे हम लोग टोकन भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये टोकन अगर आप नहीं भेजोगे तो आपको आएगी एरर। तो उसके बाद हम लोग पेलोड भेज रहे हैं, जो भी हमारा अपडेटेड डेटा है, दिस इज़ गुड कलर बॉक्स, यहाँ पे हम लोगों ने प्राइस अपडेट किया, वही यहाँ पे अपडेटेड प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपडेट भी हो गया। अभी क्या बचा, तो तीसरा है डिलीट प्रोडक्ट। तो डिलीट भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एडमिन को लॉगिन किया हुआ है, वही यहाँ पे डिलीट कर सकता है। तो उससे पहले इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे जो अभी मैं यहाँ पे एडमिन यूज़र जो है उसको मैं लॉगिन नहीं करता हूँ। अभी सिंपल हम लोग जो नॉर्मल यूज़र है उसको हम लोग लॉगिन करते हैं। तो इसको फिर प्रोडक्ट का पेज ही नहीं दिखेगा, और यहाँ पे जो 2 बटन है एडिट और डिलीट, वो बटन भी नहीं दिखेंगे। तो सिंपल है। तो अभी ये सब जो चीज़ें हाइड हो रही है, ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, तो ये सिंपल मैंने रोल चेक किया हुआ है, ठीक है। तो रोल के हिसाब से सारी चीज़ें हाइड और शो हो रही है इसके अंदर। तो index.html के अंदर जाओगे, और जहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट फैच किया है पहले, तो आप देख सकते हो गेट प्रोडक्ट फैच किया। उसके बाद फॉर लूप के अंदर हम लोगों ने डिव के अंदर उसको सेटअप किया हुआ है। तो इसके अंदर सिंपल मैंने चेक किया हुआ है लोकल स्टोरेज में, मैंने अभी आपको दिखाया लोकल स्टोरेज के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे रोल के अंदर जो भी रोल होगा यूज़र का वो स्टोर किया है। तो अगर रोल एडमिन होगा तो ही हम लोगों को जो डिलीट बटन और जो एडिट बटन है वो हम लोग को ऐड करना है, अदरवाइज ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे करना है, तो ये ऑलरेडी मैं जावास्क्रिप्ट वाला जो एपिसोड है उसके अंदर कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डॉम मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंपल रोल चेक करना है, रोल के हिसाब से हम लोग को डॉम को हाइड करना है। डॉम मतलब हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग हाइड शो कर सकते हैं। सिंपल डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करो, डिस्प्ले नॉन सेट करो मतलब हाइड हो जाएगा, डिस्प्ले ब्लॉक सेट करो मतलब वो दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी सिंपल यूज़र को हम लोगों ने लॉगिन किया, तो उसको प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट ऐड करने की फैसिलिटी वो भी नहीं मिलेगी,
और यहाँ पे एडिट डिलीट की फैसिलिटी वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको जो आपका बैकएंड लॉजिक है, बैकएंड का जो आपका नॉलेज है वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो बैकएंड का ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ, डेटाबेस में मैं आपको अच्छे से कवर कर चुका हूँ। उसके बाद जो फ्रंट एंड है तो वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो मैंने एक प्रॉपरली पूरी यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाया जिसके अंदर बेसिक से लेके HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद आप छोटी छोटी वेबसाइट डिज़ाइन करने लग जाओगे। उसके बाद फिर आपका लॉजिक आना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है वो आपको आना चाहिए। तो मैंने फिर पाइथन सीखा है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रंट एंड के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट कैसे करते हैं तो वो मैंने जावास्क्रिप्ट कवर किया है। फिर डेटाबेस, फिर यहाँ पे मैंने अभी स्टार्ट किया है रेस्ट API, मतलब रियल बैकएंड अभी हम लोग बना रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये जो पिछली सारी जो चीज़ें हैं वो अभी हम लोग सारे कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट हम लोग प्रॉपरली प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग मतलब कोई भी आप वेबसाइट देख लो तो वेबसाइट के अंदर सारा जो नॉलेज है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट आप देख लो, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, ठीक है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें आती है, HTML, CSS, बैकएंड, फ्रंट एंड, डेटाबेस। तो वो सारी चीज़ें में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके। ठीक है, अगर इसमें से आपने एक भी पार्ट अगर स्किप किया, एक भी पार्ट अगर आपने छोड़ा, एक भी पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपने स्किप किया, तो ये वाला जो हाई लेवल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो पिछले एपिसोड है तो आप देख सकते हो वीडियो के अंदर लास्ट एपिसोड है 265, तो 265 एपिसोड में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारा जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए, आपको वो आना चाहिए। हर एक एपिसोड को आपको 10-10, 20-20 बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एकदम स्मूथली जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं काफ़ी इजीली अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल यूज़र को यहाँ पे खाली बाय की फैसिलिटी मिलेगी। तो बाय पे जैसे ही वो क्लिक करेगा, चेकआउट का पेज है जिसके अंदर मैंने ID भेजा हुआ है। तो इसके अंदर नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हो हेडर के अंदर सिंपल यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट किया हुआ है और जो भी ID पास किया है तो रिस्पॉन्स के अंदर वो ID का डेटा मिलेगा और उसको मैंने यहाँ पे सिंपल इमेज डिस्प्ले किया, उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस और सिंपल इसके अंदर क्वांटिटी मैंने डाल दी है। और जैसे ही बाय करूँगा तो ऑर्डर की API कॉल होगा, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने ऑर्डर API बनाया नहीं है तो यहाँ पे आएगी एरर, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऑर्डर API बनाना बाकी जो हम लोग अगले एपिसोड के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एपिसोड के अंदर अभी हम लोगों ने जो पूरा सेटअप किया तो वो सेटअप आपको करना है। फिर अगले एपिसोड के अंदर ऑर्डर कैसे करना है, ऑर्डर की API कैसे बनाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो यूज़र को कैसे मैनेज किया है तो इसका ऑलरेडी मैंने कोड लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा उसके बाद आपको ये जो मेरा कोड है वो देखना है। उससे पहले क्या करना है, आपको आपका खुद का कोड बनाना है, खुद की जावास्क्रिप्ट फाइल बनाओ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से HTML, CSS, JS, पाइथन, फिर फ्लैश, फिर डेटाबेस, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके अभी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से प्रॉपर पूरा प्रोजेक्ट हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिलीट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डिलीट कौन कर सकता है, खाली एडमिन। तो एडमिन को मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे डिलीट का बटन विजिबल हो गया, सिंपल डिलीट करता हूँ, ओके करता हूँ, डिलीट की API कॉल होगा और डिलीट होने के बाद सिंपल मैं उसको रिफ्रेश कर दूंगा। यहाँ पे फिर से मैंने प्रोडक्ट की गेट API कॉल किया, तो यहाँ पे कितने अभी प्रोडक्ट मिलेंगे, खाली मुझे 2 प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने तीसरा प्रोडक्ट डिलीट कर दिया। तो उसको हम लोग फिर से डॉम को रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा यहाँ पे प्रोजेक्ट में आपको सिखा रहा हूँ। सारी चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा है। इन सब की आपको अच्छे से अभी प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मतलब ये सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही अभी आगे आने वाले जो एपिसोड है वो आपको समझ में आएंगे। आगे फिर हम लोग Node.js भी सीखेंगे, एंगुलर भी सीखेंगे। तो वो सब आपको कब आएगा, जब आपको ये जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद ही आपको आगे वाले जो हाई लेवल एपिसोड है वो समझ में आएगा। आगे हम लोग तो मोबाइल एप्लीकेशन वो सब भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो उससे पहले आपको ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसकी काफ़ी मतलब आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो रोज़ एटलीस्ट 2 घंटा 3 घंटा फिक्स आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू और
अगर आपके फैमिली में आजू बाजू जिस किसी को भी मतलब कोडिंग स्टार्टिंग से सीखना है, जिस किसी को भी कोडिंग में इंटरेस्ट होगा, तो उनको आप ये जो प्लेलिस्ट है मेरी एपिसोड 1 से, जहाँ से मैंने एकदम बेसिक से सीखा है HTML CSS से, तो वो प्लेलिस्ट आप शेयर कर सकते हो। इसके अंदर मैंने सारे एपिसोड रखा हुआ है, ठीक है। तो आप वीडियो के अंदर जाओगे तो इसके अंदर मैंने कुछ भी फालतू की चीज़ें मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया हुआ है। तो आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक एक एपिसोड इसके अंदर लोड होगा। तो ये पाइथन के सारे एपिसोड है। उसके बाद टेलवाइन CSS, गिटहब जिसके अंदर हम लोग कोड मैनेज करते हैं, ठीक है। मतलब जो हम लोग, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के अंदर जाओगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, क्या हम लोग करते हैं, कौन से हम लोग टूल यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कैसे हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके या सॉफ्टवेयर के जो टास्क है वो हम लोग हैंडल करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है। एपिसोड 1 से आप देख सकते हो, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। तो जैसे ही HTML कंप्लीट हो जाता है उसके बाद CSS, फिर उसके बाद HTML CSS का यूज़ करके सिंपल सी वेबसाइट डिज़ाइन करना। फिर उसके बाद इमेज एडिटिंग भी मैंने कवर किया हुआ है, क्योंकि इमेज एडिटिंग आने के बाद, HTML CSS आने के बाद आप प्रॉपर एक फ्रंट एंड डेवलपर, UI डिज़ाइनर आप बन जाते हो और आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसलिए मैंने वो पार्ट कवर किया हुआ एकदम स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद CSS के फ्रेमवर्क आपको आने चाहिए, टेलवाइन CSS, बूटस्ट्रैप CSS, वो मैंने अच्छे से कवर किया है। उसके बाद आपको आना चाहिए प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन जो मार्केट के अंदर मतलब ऑलरेडी ट्रेंडिंग में है, वो मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद पाइथन के थोड़े हाई लेवल के कॉन्सेप्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब एकदम हाई लेवल के कॉन्सेप्ट जो हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सारे मैंने कवर किया। उसके बाद जावास्क्रिप्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रंट एंड के अंदर, बैक एंड के अंदर भी हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग बाद में सीखेंगे। तो उसके अंदर भी बेसिक एपिसोड, फिर उसके अंदर जो हाई लेवल वाले एपिसोड है आप देख सकते हो, कैलकुलेटर बनाना, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम भी मैंने काफ़ी अच्छे से सीखा है। उसके बाद फिर हम लोग जो सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जो हम लोग टूल यूज़ करते हैं, पोस्टमैन, कर्ल, वो भी मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया। उसके बाद तो डेटाबेस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हुआ मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग डेटा तो रखते ही है, तो डेटा हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, तो डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो वो पार्ट मैंने कवर किया है। फिर उसके बाद जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पीछे सीखा, उन सभी का यूज़ करके अभी हम लोग पूरा प्रॉपर एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं। मतलब जो कॉलेज के लास्ट ईयर में जो बच्चे लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट लोग, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से फ्रीली मतलब अवेलेबल है, सारे वीडियो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना आपको आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर ये सारे वीडियो शेयर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।